तो बच्चों 12th बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गई है, पेपर देने आप जा रहे हैं। आपको पेपर सॉल्व करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कुल 5 बातें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे। विशेष तो हो सकता है जितने आपके मार्क्स आना है उससे आप ज़्यादा कवर कर सकें। आप पूरी स्टडी करके जाएं, कॉन्फिडेंटली जा तो रहे हैं। अब जब आप एग्जामिनेशन हॉल में आ जाएं, आपके पास पहले कॉपी आ जाए, तो कॉपी 15 मिनट पहले मिल जाती है, तो उसमें बराबर जो जो भी आपकी एंट्रीज है वो एंट्री पहले पूरी कर लें। और उसके बाद जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आए तो आपको पूरी एग्जाम देते समय किन 5 बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले रीड द पेपर। पेपर अच्छी तरह से रीड करो कि पेपर में क्या क्या पूछे, कौन कौन से क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा टाइम रीड ही करते रहो, 5 से 10 मिनट, 5 मिनट आपको मिलना चाहिए। 5 से 10 मिनट आपको पेपर को रीड करने में देना चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चन देखकर समझ में आ जाए हाँ मैंने क्या क्या पढ़ रखा है, क्या नहीं पढ़ रखा है, वो पूरी आप सिस्टमेटिक देख सकें। आपको क्वेश्चन से मालूम पड़े कि हाँ मुझे कौन कौन से क्वेश्चन करना है, क्या करना है। एक बार पेपर को रीड करना जरूरी होता है, तो अटेम्प्ट करने से पहले एक बार आप पेपर को रीड कर लो, पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन किस क्रम में सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप फुल्ली कॉन्फिडेंट है पेपर को लेकर तो आप एक साथ पूरे एक के बाद लाइन से सॉल्व करें, एक के बाद एक सॉल्व करें। यदि आप पूरे कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए कि एमसीक्यूज तो सबसे पहले करना ही है, लेकिन एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट मत करो। एमसीक्यूज में फाइनल रिजल्ट कहाँ लिखें, लास्ट में आप लिखना, पर हाँ नंबर डाल दो क्वेश्चंस के। और एमसीक्यूज के बाद अब आप यदि कॉन्फिडेंट नहीं है क्वेश्चंस को लेकर तो आप वो वाले क्वेश्चंस पहले करो जो ज़्यादा मार्क्स वाले हैं और जो आपको ज़्यादा अच्छे से आते हैं। पहले वो क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद जिसके प्रति आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, उसके बाद दूसरे क्वेश्चंस को नंबर दो। लेकिन यदि आप अच्छे से आपको सारा पेपर आता है तो क्रम से ही सॉल्व करना। ये दोनों बातें डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। जब आपने क्रम बना लिया किस तरह से पेपर सॉल्व करेंगे, ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद जो दूसरे मार्क्स कम मार्क्स वाले उसके बाद अटेम्प्ट करेंगे। एमसीक्यूज आपने शुरू में ही लिख लिए हैं लेकिन उसको फाइनल फिलअप लास्ट में करना है। फिर उसके बाद एक विशेष बात, सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट जो आपका बनता है वो है टाइम मैनेजमेंट। बेटा कभी कभी क्या होता है कि हम कोई क्वेश्चन लिया और उस क्वेश्चन में हमने ज़्यादा टाइम दे दिया और बाद में दूसरे क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं बचा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। टाइम के अनुसार पहले आपको जो कॉन्फिडेंट आते हैं वो क्वेश्चन जल्दी करें, मतलब टाइम का ध्यान रखें, ताकि आप टाइम सेव जितना करेंगे तो आगे किसी क्वेश्चन में आपको ठीक से सोचना है, करना है, जिसमें दिमाग लगेगा या मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तो उन क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिल सके। तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो पहले आप थोड़ा सा स्पीड में करें। स्पीड में करें मतलब ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में करें, धैर्य के साथ करें, पर टाइम इधर उधर टाइम पास ना करते हुए केवल क्वेश्चन पूरा जल्दी से जल्दी में लिख लूं, इस पर फोकस करें, क्योंकि टाइम सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो हमें जो क्वेश्चन आते हैं वो भी छूट जाते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। फिर उसके बाद विशेष बात है हैंड राइटिंग। बेटा जब क्वेश्चन पेपर चेक करने को आता ना एग्जामिनर के सामने, तो वो देखता है, मतलब उसको यदि स्पष्ट दिख जाए तो उसको मार्क्स देने में प्रॉब्लम नहीं आती। तो राइटिंग, जैसे मान लो राइटिंग आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं तो थोड़ा सा स्पष्ट लिखें, दूर दूर लिखें, दूर दूर लिखें। मैथ्स से है तो बराबर स्टेप्स के बीच में जगह होना चाहिए, गैप होना चाहिए, सिस्टमेटिक लिखना चाहिए, और हर क्वेश्चन को बराबर बाद में मार्किंग करें, अंडरलाइन करें कि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है तो उसको वहाँ पर कंप्लीट करें। यदि पेज में थोड़ी सी जगह बची है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप नेक्स्ट पेपर से स्टार्ट करें। मतलब थोड़ा भी गुचड़ पुचड़ नहीं होना चाहिए, मतलब मिक्स नहीं होना चाहिए। राइटिंग अच्छी होना जरूरी है, राइटिंग अच्छी रहेगी तो आपको एग्जामिनर के सामने इंप्रेशन अच्छा होगा और उससे भी मार्क्स देने में आसानी होगी। और जब राइटिंग आपकी अच्छी होती है और साफ क्वेश्चन दिखता है ना, तो एग्जामिनर भी बिल्कुल बेफिक्री से आपको पूरे मार्क्स आसानी से देता है। जो चेक करता है, पेपर चेक करता है, वो आसानी से मार्क्स देता है। तो राइटिंग का बहुत ध्यान रखें, स्पष्ट लिखें, दूर दूर लिखें, साफ साफ लिखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए तो फाइनल रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बाद में आता वो मुझसे गलत हो गया था, तो आप कोशिश करें कि आपका पेपर टाइम से 5 से 10 मिनट पहले कंप्लीट हो जाए, ताकि आप मतलब आराम से पूरे क्वेश्चन पेपर जो जो आपने लिखा है आप उसको एक बार ध्यान से रीड करें। फाइनल रीडिंग कभी कभी आपके मार्क्स इंप्रूव कर देती, क्योंकि आपको जब आप पेपर सॉल्व करते रहे तब आपको ध्यान नहीं आया, लेकिन बाद में जब आप रीडिंग करने का तब आपको ध्यान आया कि हाँ मैंने ये यहाँ पर ऐसा लिखना था, यहाँ इस तरह से करना था। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है फाइनल रीडिंग।
इन 5 बातों का ध्यान रखोगे तो शायद आपके मार्क्स जितने आना है उससे अधिक आ सकते हैं। तो इसी तरह से पेपर को पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरे लगन के साथ, होश के साथ सॉल्व करेंगे। थैंक यू ऑल द बेस्ट सबको। आज